गन पार्क वो नाम जिसे सुनकर दुश्मन खुद को अननोन लोकेशन पर सेट कर लेते हैं। अगर डर का कोई चेहरा होता तो वो गन पार्क जैसा दिखता। ये बंदा मेन कैरेक्टर वाइब्स का चलता फिरता डेफिनेशन है, न सिर्फ इसलिए कि वो कोई हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद हीरो भी दुआ करते हैं कि गन पार्क उनके साथ हो, उनके खिलाफ नहीं। नो सुपर पावर्स, नो ट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड स्ट्रेंथ। इतनी ताकत, इतनी डोमिनेंस कि लुकिज्म के ऑनथर तक को उसे ऑन स्क्रीन नर्फ करना पड़ा। और सिर्फ पावर ही नहीं, गन पार्क के साथ एक ऐसा एटीट्यूड आता है जो किसी को भी चुप रहने पर मजबूर कर सकता है। अब सवाल ये है, अगर तुम्हें भी गन पार्क जैसी स्ट्रेंथ और प्रेजेंस चाहिए तो क्या करना होगा? जवाब सिंपल है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक अटूट माइंडसेट चाहिए। और आज हम इसी माइंडसेट और ट्रेनिंग पर बात करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम गन पार्क की तरह ट्रेन होने वाले हैं। अगर तुम बिना किसी जिम इक्विपमेंट और भारी भरकम वेट्स के घर से ही एक जबरदस्त ट्रेनिंग करना चाहते हो, जिससे सिर्फ मसल्स न बने बल्कि ताकत और एथलेटिकिज्म भी मिले, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला, लेकिन इसका रिजल्ट वाकई कमाल का होगा। अब ट्रेनिंग में कूदने से पहले जरा गन पार्क के स्टैट्स पर नजर डाल लेते हैं। उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच है और वेट 84 किलो। हालांकि उसका बर्थडे अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन चलो एक छोटा सा गेसिंग गेम खेलते हैं। तुम्हें क्या लगता है गन पार्क का जन्मदिन किस महीने आता होगा? कमेंट में जरूर बताना। क्या पता तुम्हारा और इस बीस्ट का बर्थडे मंथ एक ही हो। अब बात करते हैं उसकी फिजिक ब्रेकडाउन की। गन पार्क की पर्सनैलिटी जितनी दमदार है, उसकी बॉडी भी उतनी ही इंप्रेसिव। उसकी फिजिक में सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है उसके ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़े, दमदार और एक परफेक्ट वी टैपर वाले। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग और अनुशासन का भी सबूत है। सीना फौलाद जैसा एब्स पत्थर के जैसे और एकदम ताकतवर बैक। जब हम गन पार्क की फिजिक को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह चलता फिरता टैंक हो। गन पार्क की बॉडी सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, बल्कि यह रॉ अनफिल्टर्ड पावर का प्रतीक है। उसकी चाल तक में एक अलग आत्मविश्वास झलकता है, जैसे हर कदम पर वह दुनिया को चुनौती दे रहा हो। गन पार्क ने बिना किसी हाईटेक जिम के यह जबरदस्त फिजिक बनाई, तो हम क्यों नहीं? इसकी कुंजी है फौलादी मानसिकता, संतुलित डाइट और कोई बहाना नहीं वाला एटीट्यूड। अगर तुम इन चीजों को अपनाते हो तो धीरे धीरे खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करोगे। अब बिना किसी देरी के चलते हैं उस वर्कआउट रूटीन की तरफ, जिसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। बिल्कुल गन पार्क की ट्रेनिंग से प्रेरित होकर हम एक 6 दिन का इंटेंस रूटीन फॉलो करेंगे, जिसमें हर दिन एक खास पहलू पर फोकस होगा। ब्रूटल अपर बॉडी डे, एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे, कोर ऑन ऑफ ए बीस्ट, कॉम्बैट पावर, स्पीड एंड एंड्योरेंस, पावर रिकवरी और फुल बॉडी डोमिनेशन। वीडियो के अंत में मैं इस पूरे रूटीन को प्रॉपर तरीके से शेयर कर दूंगा, तो इसे पूरा जरूर देखना, ताकि तुम भी घर बैठे गन पार्क जैसी फिजिक हासिल कर सको। रूटीन की शुरुआत होगी ब्रूटल अपर बॉडी डे से, जहां हम पूरी अपर बॉडी को ब्रूटली टारगेट करेंगे, खासकर चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स। गन पार्क की अपर बॉडी सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि विस्फोटक भी है। उसकी मसल्स में सिर्फ पावर नहीं, बल्कि एक इंटिमिडेशन फैक्टर भी शामिल है, जिससे वो किसी भी फाइट में अपना दबदबा बना पाता है। अगर तुम भी गन पार्क जैसी पावर हासिल करना चाहते हो, तो इस रूटीन को पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ फॉलो करो। अपर बॉडी चाहिए? नहीं, हमें स्कैरी स्ट्रांग बनना है। आज हम सिर्फ मजबूत नहीं, खौफनाक तरीके से स्ट्रांग बनने वाले हैं। हमारी अपर बॉडी ऐसी होगी कि लोग देखकर यही कहेंगे, भाई ये बंदा तो लुकीजे में कैमियो करने वाला है। आज का मिशन सिंपल है, तुम्हारी अपर बॉडी को इतना ताकतवर बनाना कि लोग तुम्हें वॉकिंग थ्रेड समझने लगे। पहली एक्सरसाइज, वाइड पुशअप्स। अगर तुम्हें वो ब्रॉड चेस्ट चाहिए जो गन पार्क जैसी लगे, तो वाइड पुशअप्स पर फोकस करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट को ऐसा एक्सपैंड करेगी कि जैसे तुम पहले किसी साइड कैरेक्टर की तरह थे और अब प्रोटैगोनिस्ट बन रहे हो। और सिर्फ चेस्ट ही नहीं, ये तुम्हारे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी जबरदस्त तरीके से हिट करेगी। अगर वाइड पुशअप्स में दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन नहीं। स्टार्टिंग में इसे घुटनों के सहारे या इंक्लाइन पुशअप्स से शुरू करो और धीरे धीरे नॉर्मल वाइड पुशअप्स तक पहुंचो। कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट करेगी। अगर तुम बिगिनर हो तो शुरुआत में घुटनों का सपोर्ट ले सकते हो। इसे 4 सेट में करो। हर सेट में 10 रेप्स होने चाहिए। इसके बाद आता है चिन अप्स, जो तुम्हारी बैक और आर्म्स को इतना ताकतवर और मस्कुलर बना देगा कि तुम खुद को गन पार्क का क्लोन महसूस करने लगोगे। इसे 4 सेट में करो। हर सेट में 12 रेप्स। अब चलते हैं आज की आखिरी और सबसे ब्रूटल एक्सरसाइज की तरफ, पाइक पुशअप्स। ये तुम्हारे शोल्डर्स को गन पार्क जैसी चौड़ाई देगा और जबरदस्त ताकत विकसित करेगा।
इसे 4 सेट में करो, हर सेट में 6 रेप्स। इन सभी एक्सरसाइज को फोकस और सही फॉर्म के साथ करो और तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। अगर आप अपनी लोअर बॉडी को गन पार्क जैसी विस्फोटक ताकत और एथलेटिकिज्म से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपकी स्पीड, पावर और एक्सप्लोसिवनेस को नए लेवल तक ले जाने पर फोकस करेंगे। गन पार्क की लेग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी किक्स किसी को भी दूसरी डायमेंशन में भेज सकती हैं। उनकी एजिलिटी और स्टेबिलिटी बेजोड़ है। और अगर आप भी वैसा ही लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चाहते हैं, तो इस वर्कआउट को स्किप करने की गलती न करें। यह सिर्फ वॉकिंग के लिए नहीं, बल्कि हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स और दमदार जंप्स के लिए भी तैयार करेगा। लेग डे स्किप करना गन पार्क को नाराज करने का सीधा तरीका। अब बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो तुम्हारी बैलेंस, स्ट्रेंथ और कंट्रोल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। पिस्टल स्क्वाट। ये कोई साधारण स्क्वाट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मूव है जो तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को जबरदस्त तरीके से टारगेट करता है। एक पैर पर बैलेंस बनाकर बैठना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो कंट्रोल है जो तुम्हें गन पार्क जैसी बीस्ट फिजिक के करीब लाएगा। अगर शुरुआत में इसे करना मुश्किल लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले बॉक्स सपोर्टेड पिस्टल स्क्वाट ट्राई करो। किसी पेज, चेयर या बेड का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और बैलेंस को बेहतर बनाओ। जब इसमें मास्टर बन जाओ, तब बिना सपोर्ट वाले फुल पिस्टल स्क्वाट पर स्विच करो और अपने लेग्स को मॉन्स्टर की तरह डेवलप करो। अब हम बढ़ेंगे लोअर बॉडी की सबसे जरूरी एक्सरसाइज की तरफ, जो आपकी ताकत और फुर्ती दोनों को बेहतर बनाएगी। सीन 3, जंप स्क्वाट्स डिटेल्स। जंप स्क्वाट्स। यह एक्सरसाइज आपकी एक्सप्लोसिवनेस को बूस्ट करने के लिए बेस्ट है। गन पार्क की किक्स की ताकत इसी मूव से आती है। यह एक हाई इंटेंसिटी मूवमेंट है जो आपके पूरे पैरों को ट्रेन करेगा। इसे 4 सेट 15 रेप्स के साथ करें। लंजेस। अगर आपको मजबूत क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स चाहिए, तो लंजेस को अपनी वर्कआउट लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह मूव आपकी लोअर बॉडी को बैलेंस्ड और पावरफुल बनाएगा। कैफ रेजेस एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे का आखिरी लेकिन बेहद जरूरी मूव। गन पार्क जैसी स्पीड और स्टेबिलिटी चाहिए, तो अपनी कैफ मसल्स को इग्नोर मत करें। इसे 4 सेट 20 रेप्स के साथ करें और अपनी पावर को अगले लेवल पर ले जाएं। इस रूटीन को लगातार फॉलो करें और धीरे धीरे आपको अपनी लोअर बॉडी में जबरदस्त ताकत और स्टैमिना का एहसास होगा। अगर तुम्हें सच में गन पार्क जैसी ताकत और स्टैमिना चाहिए, तो तुम्हारा कोर मजबूत होना चाहिए। सिर्फ 6 पैक होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोर ही तुम्हारी स्टेबिलिटी, बैलेंस और एक्सप्लोसिव पावर का असली सेंटर होता है। याद रखो, एक फाइट में पंच सिर्फ चेहरे पर नहीं लगते, शरीर के हर हिस्से पर पड़ते हैं। और अगर तुम्हारा कोर कमजोर हुआ, तो फाइट के बीच ही बाहर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर तुम गन पार्क की तरह ट्रेनिंग करोगे। ड्रैगन फ्लैग ब्रूस ली की पसंदीदा एक्सरसाइज। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि कोर स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट है। अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो, तो समझ लो कि तुम सच में एक बीस्ट बनने की राह पर हो। इसे परफॉर्म करने के लिए किसी स्टेबल चीज जैसे बेड या किसी मजबूत बार को पकड़कर शरीर को सीधा रखते हुए नीचे और ऊपर मूव करो। अगर बिगिनर हो, तो पहले अपने पैरों को हल्का मोड़कर शुरुआत करो और धीरे धीरे पूरी मूवमेंट परफेक्ट करो। 4 सेट 10 रेप्स। रशियन ट्विस्ट। अपनी ऑब्लिक्स को तराशो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारा कोर ऐसा शेप लेगा जैसे कोई एनिमेटर तुम्हारे एब्स को रीडिजाइन कर रहा हो। इसे ऐसे करो जैसे तुम किसी फाइट में सामने से आने वाले अटैक को तेजी से डॉज कर रहे हो। बस ध्यान रहे कि मूवमेंट पूरी तरह से कंट्रोल में हो। 4 सेट 12 से 15 रेप्स। लेग रेज। लोअर एब्स को आग में झोंक दो। जमीन पर लेटकर अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ और फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये एक्सरसाइज सिर्फ लोअर एब्स पर नहीं, बल्कि पूरे कोर पर काम करती है और तुम्हारी स्टेबिलिटी को गन पार्क लेवल तक ले जाती है। 4 सेट करो, हर सेट में 15 रेप्स। अगर तुम इन तीनों एक्सरसाइज को डेडिकेशन से फॉलो करते हो, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा कोर ऑफ टाइटेनियम बन जाएगा। कोई बहाना नहीं, सिर्फ मेहनत। कोर को मजबूत बनाएं और लेग रेज करें। अगर आप बिगिनर हैं, तो अपने पैरों को मोड़कर शुरुआत कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज खास तौर पर आपके लोअर एब्स और रिफ्लेक्सेस को टारगेट करेगी। इसे सही ढंग से करने के लिए आपको 4 सेट करने हैं, हर सेट में 15 रेप्स। अब चलते हैं कोर ऑफ बीस्ट की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, वी सिट होल्ड।
इस पोजीशन में रुकें और अपने कोर की बर्निंग फील करें। यह न सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी बल्कि आपको स्टेडीनेस और फोकस भी देगी। यह एक्सरसाइज आपके कोर, हिप फ्लेक्सर्स और लोअर बैक को टारगेट करेगी। अगर यह मूव करना कठिन लगे तो शुरुआत में अपने पैरों को मोड़कर अभ्यास करें। इस एक्सरसाइज को 4 सेट तक 30 सेकंड तक करें। दिन 4, कॉम्बैट पावर और स्पीड। इस दिन का फोकस आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ओवरऑल बॉडी एंड्योरेंस और एजिलिटी पर रहेगा, जिससे आपकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेहतर होगी। एक फाइटर को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि फुर्तीला और रणनीतिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए। इसलिए इस दिन की एक्सरसाइज आपकी स्पीड, रिएक्शन टाइम और रिकवरी को बढ़ाएगी, जिससे आप गन पार्क की तरह लाइटनिंग फास्ट पंच और बैटल रेडी बन सकें। स्प्रॉल फाइटर की डिफेंसिव मूव। स्प्रॉल एक बेहद जरूरी डिफेंसिव मूव है। जब कोई विरोधी आपको टेक डाउन करने की कोशिश करे तो स्प्रॉल करके उसे ग्राउंड पर दबा दें। यह मूव रेसलिंग की तकनीक से प्रेरित है, जहां आपको तेजी से नीचे जाकर अपने शरीर को स्टेबल रखना होता है। यह एक्सरसाइज आपके स्पीड, बैलेंस और रिफ्लेक्सेस को सुधारने में मदद करेगी। गन पार्क जैसी पावर और एंड्योरेंस बनाने के लिए 5वां दिन। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के 5वें दिन, जो फोकस करता है एंड्योरेंस और पावर रिकवरी पर। इस दिन का मकसद न सिर्फ आपकी स्टैमिना और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर बनाना है, बल्कि आपकी मसल्स को रिपेयर और रीबिल्ड भी करना है, ताकि आप गन पार्क जैसी रॉ पावर और रिकवरी क्षमता हासिल कर सकें। आज हम कुछ स्मार्ट एक्सरसाइज करेंगे जो आपको स्पीड, पावर और स्टैमिना तीनों में बेहतर बनाएंगी। क्लैपिंग पुशअप्स 4 सेट। अगर आपको गन पार्क जैसी अपर बॉडी पावर चाहिए तो क्लैपिंग पुशअप्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। यह एक्सरसाइज चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाती है और आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। बिगनर्स के लिए टिप, शुरुआत में इसे ऊंची सतह जैसे बेंच पर करें और धीरे धीरे ग्राउंड लेवल तक प्रोग्रेस करें। स्प्रॉल 4 सेट। स्प्रॉल एक फुल बॉडी मूवमेंट है जो आपकी कोर, ग्लूट्स, लोअर बैक और लेग्स को टारगेट करता है। यह एकदम रियलिस्टिक कॉम्बैट मूवमेंट है जो आपको किसी भी स्थिति में फुर्ती से खड़े होने और तुरंत रिएक्ट करने में मदद करेगा। प्लैंक पंचेस 3 सेट 30 सेकंड के लिए। यह एक फंक्शनल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो आपके कोर को मजबूत करते हुए आपके हाथों को पंचिंग पावर देने का काम करेगी। जब आप प्लैंक पोजीशन में रहकर पंच मारते हैं तो आपका शरीर संतुलन और ताकत दोनों को बेहतर तरीके से समझने लगता है। 4 टक जंप्स 4 सेट। अगर आपको गन पार्क जैसी एक्सप्लोसिव स्पीड चाहिए तो टक जंप्स को जरूर करें। यह लेग मसल्स के स्प्रिंग लोडेड पावर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में जल्दी मूव कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स 4 सेट 30 सेकंड के लिए। गन पार्क जैसी स्पीड और एजिलिटी पाने के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स बेस्ट एक्सरसाइज है। तो बस इस दिन को फुल पावर के साथ करो और देखो कैसे तुम्हारा शरीर धीरे धीरे गन पार्क मोड में आना शुरू कर देगा। अब हम अपनी ट्रेनिंग को अगले लेवल पर ले जाएंगे। पहले हम एक्सप्लोसिव पुल अप्स करेंगे जो न सिर्फ आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ बल्कि स्पीड भी बढ़ाएंगे। इसमें आपको ऊपर तेजी से उठना है और कंट्रोल के साथ नीचे आना है। आपको 4 सेट 6 रेप्स करने हैं। ध्यान रहे फॉर्म सही हो। इसके बाद आता है 990 स्विच, जो आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है और लोअर बॉडी की मूवमेंट और एंड्योरेंस को बूस्ट करता है। इसके 3 सेट 1 मिनट तक करने होंगे। रिकवरी भी जरूरी है। हर बेहतरीन वर्कआउट के बाद सही रिकवरी करनी जरूरी होती है और इसके लिए हम कोबरा स्ट्रेच करेंगे। इससे आपकी बैक और चेस्ट रिलैक्स होंगी, साथ ही स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अगला दिन फुल बॉडी डोमिनेशन। अब बारी है पूरी बॉडी को चुनौती देने की। इस दिन हम मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे, जिससे आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। यह वर्कआउट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कंपाउंड मूवमेंट्स, फंक्शनल एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एगिलिटी तीनों सुधरेंगी।
अगर तुम्हें गन पार्क जैसी पावर चाहिए तो यह ट्रेनिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हर मसल, हर जॉइंट, हर इंच एक्टिवेट होगा। पहली एक्सरसाइज प्लैंक टू पुशअप। यह एक प्लैंक और पुशअप का कॉम्बो है जो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और अपर बॉडी पावर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो तैयार हो जाओ। यह वर्कआउट आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे डेडिकेशन और सही फॉर्म के साथ किया तो रिजल्ट गारंटीड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज की जो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कोर स्टेबिलिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगी। पहली एक्सरसाइज पुशअप्स। यह आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाएगी। 4 सेट 10 रेप्स करने हैं और पूरा फोकस फॉर्म पर रखना है। दूसरी एक्सरसाइज पुलअप्स। अगर आपको गन पार्क जैसा मॉन्स्टर बनना है तो पुलअप्स मस्ट है। यह आपकी बैक और बाइसेप्स को ताकतवर बनाएगी। 4 सेट 12 रेप्स करने होंगे। तीसरी एक्सरसाइज बर्पीज। गन पार्क हमेशा बैटल रेडी रहता है और बर्पीज आपके पूरे शरीर को एक्टिव कर देगा। यह फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को भी बढ़ाएगा। 4 सेट 15 रेप्स। आखिरी एक्सरसाइज हाई नी रनिंग। अगर आपको गन पार्क जैसी स्पीड और स्टैमिना चाहिए तो हाई नी रनिंग परफेक्ट है। यह आपकी लेग स्ट्रेंथ और कार्डियो को बढ़ाएगी। 4 सेट 30 सेकंड। अब बात करते हैं गन पार्क इंस्पायर्ड 6 डे वर्कआउट प्लान की, जिसमें हर दिन एक स्पेसिफिक फोकस होगा। डे 1 ब्रूटल अपर बॉडी डे 2 एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे 3 कोर ऑफ ए बीस्ट डे 4 कॉम्बैट पावर एंड स्पीड डे 5 एंड्योरेंस एंड पावर डे 6 फुल बॉडी डोमिनेशन। डे 7 रेस्ट डे, रिकवरी भी जरूरी है। वर्कआउट मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल चीजें ही आपको सबसे अलग बनाती हैं। खुद को इतना तगड़ा और स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर ही थ्रेट समझें। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में बताओ अगला कौन सा कैरेक्टर चाहिए। याद रखो, यह साल सिर्फ तुम्हारे लिए एक और लड़ाई नहीं है, यह साल तुम्हारी जीत का साल है।